आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाजिर है संगीत के ऐसे प्रश्नों को लेकर के जो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, चाहे वो आपका क्लास 12th का NCERT पैटर्न का आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एससेट का पेपर हो या फिर आपका BPSC अब तक जितने भी TRE 1, 2, 3 एग्जाम हुए हैं उन सब में, या फिर EMRS हो या DSSSB की बात कर लेंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवल उसी प्रश्नों को 10-10 क्वेश्चन के माध्यम से एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको, यानी प्रत्येक छोटी वीडियो में 10-10 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। और ये वो प्रश्न होते हैं कि जो प्रश्न आप बार बार प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप गलत कर जाते हैं। तो एकदम ऐसे प्रश्न भी अब गलत नहीं होगा, इसलिए VR एजुकेशन से आप जुड़िए और इस सीरीज का आप लाभ उठाइए। तो चलिए अब हम आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए अब हम लोग प्रश्नों के ऊपर में बढ़ते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है, 2439 नंबर ये सेट का प्रश्न है, आराम से बनाएंगे। राग के कितने अंग होते हैं? आपको बताने हैं कि राग के कितने अंग होते हैं, 6 अंग, 5 अंग, 3 अंग या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे। तो यदि आप यहाँ पे 6 ऑप्शन चूज किए हैं, ए ऑप्शन, तो बिल्कुल आप गलत चूज किए, क्योंकि पहले ही बताएं आपको कि वैसे ही प्रश्न आपको ज्यादातर हम लेकर के आते हैं कि जो प्रश्न आप बार बार गलत कर देते हैं। दरअसल आप जो राग के अंग में 6 आप लगा रहे हैं वो ताल के 6 अंग होता है ना, तो वो ताल के 6 अंग है। और राग के अंगों की अगर बात कर ले तो राग के अंग होते हैं, यहाँ पे आपको बता दे 8 होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर होते हैं, गीत होते हैं, लय होते हैं, ताल होते हैं, तान होते हैं, मीड होते हैं, आलाप होते हैं, गमक होते हैं, ऐसे 7-8 होते हैं। ठीक है, अब इसमें से 8 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर प्रश्न गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिए और प्रयास करिए कि अब वैसे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर करके अब इसके बावजूद प्रश्न अगर आते हैं तो गलत ना हो, है ना। तो ये हो गया। चलिए, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा और बढ़िया सा प्रश्न है। वैदिक मंत्रोच्चार के संदर्भ में अनुदात का क्या अर्थ है? आप पढ़े होंगे उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, तो इसमें आप अनुदात के बारे में पूछा जा रहा है। क्या है ये? निम्न स्वर यानी लो टोन है, या फिर ये आपका ये फ्लैट टोन यानी कोमल स्वर है, या फिर लय पैटर्न है, लय का एक पैटर्न हो, ठीक है, लिखा हुआ है रिदम पैटर्न, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे, काफी हल्का प्रश्न है, अगर सोच करके अगर आप उत्तर देंगे तो सही कर पाएंगे। जल्दबाजी में उत्तर ना दे, वीडियो को रोके आराम से अपना एक उत्तर ढूंढे। और ये DSSB का जो पेपर है उसमें ये प्रश्न आया है। हमने यहाँ पे नीचे में नहीं लिखते हैं हम कि ये DSSB में आया है या TRA 2 का है या 1 का है या स्टेट पेपर 2 का है। ठीक है, ये सारा कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे अगर बात कर ले वैदिक मंत्रोच्चारण के संदर्भ में, तो अनुदात जो होता है वो आपका निम्न स्वर यानी निम्न तान होते हैं। ठीक है, तो ये निम्न तान यानी लो टोन की बात कर लेंगे। ठीक है, लो टोन। ठीक है, तो ए ऑप्शन चूज किए तो एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने और बेहद ही प्यारा सा प्रश्न। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। अशोक मिशन एजुकेशन सोसाइटी कहां पर स्थापित है? वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर अशोक मिशन एजुकेशन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कहाँ है भाई? तो ये वाराणसी के अंदर में, याद रखेंगे कहाँ है? वाराणसी में। तो ए ऑप्शन एकदम आपका सही है। ठीक है, चलिए, संकट मोचन संगीत सम्मेलन वो भी कहाँ है? आपके वाराणसी में ही है। ठीक है, और यहाँ पे शायद प्रश्न में लाए हैं उस तरह के प्रश्न, अब अभी देखिएगा आगे। 2442 नंबर प्रश्न है, लयकारी में जो लोम है भाई, वो लोम का क्या अर्थ है? जो लयकारी दिखाते हैं, तो लयकारी में जो लोम होता है, वो लोम जो शब्द आप जानते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? इसमें धीरे धीरे गति बढ़ाना या फिर तिहाई करना, ताल बदलना या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सही जवाब आप बताएंगे कि लयकारी में लोम का क्या अर्थ है, फटाफट से बताएंगे। बाकी एक छोटा सा जानकारी देना चाहेंगे कि
जो भी एस्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी राज्य के 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो 12th के बच्चों के लिए 99 रुपया फी है और उनके काफी लो क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन वाला। ठीक है, तो 99 रुपया वाला क्लास 12 के बच्चों के लिए है। यहाँ जो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं वो एस्टेट और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास कर करके लेवल बढ़ा हुआ है ये बीपीएससी के ही हिसाब से है। और बात कर लेंगे एस्टेट और बीपीएससी के बच्चों के लिए, तो 199 रुपया की राशि में आपके लिए 1000 से प्लस जो है वो इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी बना के एस्टेट का अलग और बीपीएससी का अलग 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं और मात्र 199 रुपया में आपको दिए जाएंगे। अगर जो म्यूजिक के अलावे अगर जीके जीएस का लेना चाहते हैं तो जीके जीएस का बीपीएससी वालों के लिए केवल 99 रुपया में लेके आए हैं। एकदम अधिकारी में जो प्रश्न पूछा जाता है वही सेम पैटर्न होता है म्यूजिक वाले का भी। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, म्यूजिक से हो चाहे हिंदी से हो, किसी भी, जो आपका जो कॉमन पेपर है जीके जीएस का जो भाग आता है उसमें अधिकारी लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के पैटर्न होता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न के 500 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, और उतना अगर कर लेते हैं तो उसमें आराम से 15-20 के आसपास में आपको प्रश्न आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट हमसे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लिखिए 8825 और 37 और 6551, ये मेरा कॉल व्हाट्सएप सारा कुछ यही है। ठीक है, पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करने हैं, कहीं और नहीं कर देने हैं। ठीक है, या फिर आपको स्कैनर की जरूरत होगा तो आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे हमसे स्कैनर मांग सकते हैं और हम वहां पे आपको स्कैनर उपलब्ध करा देंगे। उस पे पेमेंट करके आप अपना नाम और लिख देंगे कि एस्टेट के लिए चाहिए या बीपीएससी के लिए, फिर हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी होगी ताकि कम पैसे में आपकी तैयारी में थोड़ा सा और धार लाया जा सके, है ना। आखिर यहाँ 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 1000 क्वेश्चन करने में आपको 100 वीडियो देखना पड़ेगा। 100 वीडियो काफी ये होता है, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट हो तो वो कम समय में आप ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पैसे का कोई वजूद नहीं है। 199 रुपया जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो काफी कम पड़ जाएगी। फिलहाल अगर बात करें तो लयकारी में लोम का जो अर्थ है वो है आपका धीरे धीरे गति बढ़ाना। ठीक है, धीरे धीरे क्या करना है भाई, तो गति को बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये हो गया लयकारी में लोम शब्द का अर्थ। अगले प्रश्नों के ऊपर में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भाई, अपना उत्सव कहाँ मनाया जाता है। एकदम बोल रहा है, पहले ही एक क्वेश्चन ही तो आंसर बता दे रहा है। अगर थोड़ा सा अगर सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अपना उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप भारत में रहते हो और अपना उत्सव आपसे पूछा जा रहा है कि अपना उत्सव, तो भाई अपना जहाँ देश की राजधानी हो, तो हमारी देश की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये जो दिल्ली है, तो दिल्ली अगर आप सी ऑप्शन चूज कर लिए हैं तो चलिए एक नंबर और आपके खाते में एकदम चला जाता है। एकदम सही है, एक नंबर। ठीक है, अगर आप चूज नहीं किए, कोई और ऑप्शन चूज किए, बी चूज कर लिए थे, तो कोई बात नहीं। सीखिए ऐसे प्रश्न को, डायरेक्ट जब भी आए ये प्रश्न कि अपना उत्सव, तो अपना मतलब समझिए अपनी राजधानी और दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों के ऊपर में हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा आपके अगला प्रश्न। इसका ऑप्शन उधर है तो हम आपको भी दिखाते हैं। गुरु वंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। गुरु वंदना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और इसका ऑप्शन किधर है भाई, तो ये रहा आपके सामने ये ऑप्शन, भुवनेश्वर, उज्जैन, पटना, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा उज्जैन। बी ऑप्शन एकदम आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में सादरा आप जानते होंगे, ऐसे सदार भी बोला जाता है कहीं पे, आप सादरा ही समझिए अगर नहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो सादरा एक गीत का प्रकार है जो मुख्य रूप से बताएंगे कि किस ताल में गाए जाते हैं। ठीक है, फटाफट से सादरा के आपको ताल बता देने हैं, एक ताल में या रूपक ताल में या फिर आपके झप ताल में या एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि सदार यानी सादरा एक प्रकार का गीत है जो मुख्य रूप से डॉट में गाया जाता है। तो ये गाए जाते हैं आपके झप ताल में। तो यदि आप 2445 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन चूज किए तो एकदम आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों के ऊपर में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2426 नंबर प्रश्न है। फटाफट से बताएंगे कि अमरनाथ मिश्र जी ने किस संगीत सम्मेलन की स्थापना की है। अमरनाथ मिश्र जी ने किस संगीत सम्मेलन की स्थापना की है। संकट मोचन संगीत सम्मेलन, गंगोत्सव या फिर सप्तक समारोह या फिर आपके एक से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब होगा आपका अमरनाथ मिश्र जी के द्वारा संकट मोचन संगीत समारोह का जो है वो आयोजन कराया गया। तो ये सम्मेलन की स्थापना कराई गई है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, तो ये आपका वाराणसी में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक हल्का है, आपको ये जानते होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा कि सप्तक समारोह कहाँ होता है। ठीक है, सप्तक समारोह किस शहर में होता है, कमेंट करके बताइएगा। ये इसलिए दिए हैं कि हल्के है या भारी जो भी हो, लेकिन ये पूछा जाता है और पूछा गया है। बाकी अगले प्रश्न आप पढ़े होंगे, बताएंगे पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक सामवेद के दो भाग है। ये प्रश्न आ चुका है, ये भी डीएसएसबी का प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक सामवेद के डॉट 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 के दो भाग है। क्या गान संहिता के ये भाग है या फिर ग्राम गे गान है, ये आर्चिक संहिता के एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे। आर्चिक गौथिक आप पढ़े ही होंगे, तो ये आपके आर्चिक संहिता के दो भाग हैं। ठीक है, कौन कौन, पूर्वार्चिक और ये आपका उत्तरार्चिक। ठीक है, तो ये सामवेद में याद रखना है, आर्चिक संहिता के दो आपके भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो प्रश्न गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखते जाना है। और आज के ये अंतिम प्रश्न है 10 में, निखिल बनर्जी संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? निखिल बनर्जी संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है, फटाफट से बताएंगे। तो ये मनाया जाता है सर आपके ग्वालियर में, यानी यहाँ सी ऑप्शन एकदम सही है। तो 10 क्वेश्चन करा दिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही है। देखिए, ज्यादातर अगर प्रश्न में सही नहीं होते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको वैसे ही प्रश्न प्रैक्टिस कराते हैं कि जो आपसे ज्यादातर गलतियां हो रहा है, ताकि यहाँ गलतियां को सुधार करते हुए इतना बार सुधार कर लीजिए कि आपका जब पेपर आए ना तो वहां पे कोई गलती नहीं हो। ठीक है, और ऐसे ही एकदम ऐसा नहीं कि खाली हल्के हल्के प्रश्न लाके आपको प्रैक्टिस करा दिए, तो सभी लेवल के प्रश्न है, हल्का है, टर्न वाले है, कुछ हार्ड है, ठीक है, कुछ आपसे अनसुने हैं, वैसे प्रश्न को मिलाकर करके एस्टेट के लिए अलग और बीपीएससी के अलग 1000 से प्लस क्वेश्चन अपने हाथों से खुद डिजाइन किए हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी टाइपिंग एरर आपको नहीं मिलेगा, किसी का आंसर गलत आपको नहीं मिलेगा, ये सुविधा के साथ। बाकी आपको नंबर दिए गए थे, स्क्रीन पर भी आगे था आपको नंबर। ठीक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी हम आपको इसके आगे की सीरीज आपको कराते रहेंगे 10-10 क्वेश्चन का। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।